हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल सोया चाप मसाला करी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से मैं सोया चाप मसाला बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी और इजीली आप इसको घर पे भी बना सकते हैं, क्योंकि घर के ही मिर्च मसालों से इसको बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1 किलो सोया चांप लिया है। फ्रोजन सोया चांप का मैंने यूज़ किया है और आपको ये सोया चांप जो ना डेयरी शॉप में मिल जाएगी, ना मिले आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसके सोया चांप की जो स्टिक है इसको आपने निकाल देना है और इस तरह से थोड़े से मोटे मोटे आपने इसके पीसेस कर लेने हैं। अब कई बार सोया चांप बनाए तो उसके अंदर तक टेस्ट नहीं आता है, वो भी आपको बताऊंगा कि सोया चांप के अंदर तक कैसा टेस्ट लाएं। सोया चांप की कटिंग करने के बाद आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई क्यों करते हैं? जब भी हम सोया चांप बनाते हैं ना, केवल आटे जैसा टेस्ट आता है इसको खाने में। अगर आप इसको फ्राई करके बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी सोया चांप मैंने डाल दिए। इसके बाद आपने इसको ना साथ साथ में पलटी नहीं करना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। और अब देखिए सोया चांप कढ़ाई से छूट गई है। अब इसको ना फ्राई होने दीजिए। तब तक फ्राई करना है जब तक इसके बाहर से अच्छा कलर ना आ जाए। देखिए लगभग 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में मैंने सोया चांप को फ्राई कर लिया। इसका सोया चांप को निकाल लीजिए। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? ये तो काफ़ी ऑयली बनेगी, तो इसको ना क्या करना है, आपने गुनगुना पानी लेना है पैन में और उसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दीजिए और इस पानी में आप सोया चांप ऐड करके छोड़ दीजिए 3 से 4 मिनट तक। इसके अंदर जितना भी ऑयल रहेगा सारे का सारा निकल जाएगा, सोया चांप फिर से सॉफ्ट हो जाएगी। ग्रेवी बनाने के लिए आपको 2 प्याज और 3 यहाँ पे टमाटर चाहिए होंगे। जो प्याज टमाटर हैं इनको आपने ना फाइन चॉप करना है। तो देखिए प्याज में इस तरह से आपने कट लगाने हैं, 1/2 कीजिए और इस तरह से आप प्याज को ना बारीक काट सकते हैं। अगर आप पीस के डालना चाहें प्याज को ना, पीस के भी डाल सकते हैं। और जो मैंने टमाटर लिए थे, टमाटरों को रफली काट के ना इनको ग्राइंड कर लेते हैं, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी ज़्यादा बने और अच्छी स्मूथ बने। तो देखिए टमाटरों को मैंने पीस लिया है। अब यहाँ सोया चांप को 3 से 4 मिनट तक मैंने पानी में छोड़ दिया था। इसके बाद आपने सोया चांप को स्ट्रेनर में इस तरह से छान देना है, ताकि इसके अंदर जितना पानी है पूरी तरह से निकल जाए और इसमें जो ऑयल था ना वो भी पूरी तरह से निकल चुका है। तो अब आपने सोया चांप को एक बाउल में डाल देना है और इसको आप मैरिनेट कीजिए ताकि इसके अंदर तक मिर्च मसालों का टेस्ट आए। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके डालिएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए और साथ में आपने इसमें 100 ग्राम दही ऐड करनी है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ग्रेवी में ना खट्टा टेस्ट आ जाएगा। तो ये देखिए 2 बड़े चम्मच मैंने दही की भी ऐड कर दी है। अच्छी तरह से सोया चांप को नमक मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए और इस मैरिनेशन के अंदर 5 मिनट तक इसको छोड़ दीजिए। तब तक आप यहाँ पे ग्रेवी बना के तैयार कर लीजिए। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। ऑयल जैसे आपका गर्म हो जाएगा, थोड़े से आपने खड़े मसाले ऐड करने हैं। 1 तेजपत्ता ऐड कीजिए। 2 स्टिक आपने दालचीनी की ऐड करनी है। इसके साथ में 2 बड़ी इलायची मैंने इसमें ऐड की है। 2 से 3 छोटी इलायची ऐड करेंगे। खड़े मसालों से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। 2 से 3 लौंग ऐड करने हैं और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए। जैसे जीरा यहाँ पे चटकना शुरू हो जाएगा, फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है। हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना यहाँ पे शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज जो है सॉफ्ट हो चुका है। अब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, 1 छोटा चम्मच भर के। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने पका लेना है, ताकि पेस्ट का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। और गैस की फ्लेम आपने यहाँ पे ना मीडियम रखनी है। अब देखिए प्याज मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। फिर आपने इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है ग्रेवी को तीखा करने के लिए। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए और कलर के लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया था सोया चांप को मैरिनेट करने के लिए। तो अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में मिर्च पाउडर और यहाँ पे हल्दी पाउडर को पका लेना है। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और थोड़े टमाटर ना चिपके रह जाएंगे। ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डालिए और उनको भी ऐड कर दीजिए। साथ में आपने इसमें नमक ऐड करना है, 1 छोटा चम्मच देखिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक हमारा जो मसाला बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। और इससे क्या होगा, टमाटरों का जो कच्चा और खट्टा टेस्ट होता है ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए टमाटरों को यहाँ मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए और आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है और इन मसालों को भी आपने मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट तो मसालों को भी पका लीजिए। अब आपने रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लाने के लिए कम से कम 10 से 12 काजू लेने हैं, उनको ना पानी के साथ ग्राइंड कर लेना है और उनका पेस्ट बना लेना है, वो ऐड करने हैं यहाँ पे। और एक बात, काजू को आपने 10 से 12 मिनट तक गर्म पानी में भिगो के रखना है, तभी वो अच्छे से ग्राइंड हो पाएंगे। अब आपने काजू के पेस्ट को भी अच्छे से मिक्स कर लेना और गैस की फ्लेम अपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में 1.5 से 2 मिनट तक काजू पेस्ट को पका लीजिए।
फिर आपने इसमें मैरिनेट की हुई सोया चाप ऐड कर देनी है। तो ये देखिए सारी की सारी सोया चाप जो मैंने मैरिनेट करके थी सारी ऐड कर दी है। अब आपने सोया चाप को भी ना अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है ताकि सोया चाप जो है जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। ये देखिए सोया चाप को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है और इसका सोया चाप को ऊपर से कवर कर दीजिए। लगभग 2 से 3 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम में आप इसको पकने दीजिए। ये देखिए सोया चाप को मैंने थोड़ी देर पका लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब सोया चाप को यहाँ पे ना भूनना जरूरी रहता है क्योंकि हमने इसमें मसाले ऐड किए थे, दही ऐड किया था, तो थोड़ा सा मसाले ना भूनने से सॉफ्ट हो जाएंगे और बढ़िया टेस्ट भी आएगा। अगर आप सोया चाप ड्राई में खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से वह सोया चाप को ना गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम इसको ना ग्रेवी में बना रहे हैं तो इसके बाद आपने लगभग 2 से 3 कप ना पानी के ऐड कर देने हैं और पानी को भी अच्छी तरह से सोया चाप के साथ ना मिक्स कर लेना और गर्म पानी डालना है। ठंडे पानी का आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, नहीं तो सोया चाप जो है टूटना शुरू हो जाएगी। ये देखिए सोया चाप को पानी के साथ मिक्स कर लिया। इसके ऊपर से कवर कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। ये देखिए यहाँ पे ग्रेवी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया और सोया चाप भी अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुकी है और अच्छा इसके अंदर तक टेस्ट भी आ चुका है। लास्ट में आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और इसके बाद धनिया को भी आपने मिक्स कर लेना है। गर्मा गर्म आप इसको रोटी, नान, लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बार इसको बना के देखिएगा, ज़बरदस्त बनेगी। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नई वीडियो के साथ। थैंक यू।